ताज़ा खबरों के लिए आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। 33 केंद्रों पर लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा संपन्न। त्योहारों के चलते पुलिस द्वारा निकाला गया रूट मार्च। खेतों में छिड़काव के कारण 12 किसान हुए विषबाधित। यावलखेड़ में नाली में डूबकर नन्हे बालक की मौत। कब थामेगी शहर में ऑटो चालकों की मनमानी। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के 33 केंद्रों पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में करीब 8,752 विद्यार्थी उपस्थित थे। इस दौरान पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 के लिए आज अकोला शहर के विविध केंद्रों पर परीक्षा ली गई। इस पूर्व परीक्षा में 8,752 विद्यार्थी ने अपना भाग्य आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा के लिए अकोला शहर में कुल 33 केंद्र स्थापित किए हैं, जिसके लिए 33 केंद्र प्रमुख साथ ही 8 समन्वय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आज प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस का बंदोबस्त तैनात किया गया है एवं सभी केंद्रों पर यह परीक्षा शांतता से संपन्न हुई। आगामी त्योहारों की श्रृंखला देखते हुए साथ ही कानून और सुव्यवस्था बनी रहे, इस उद्देश्य से शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस विभाग द्वारा रूट मार्च निकाला गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों ने सहभाग लिया। आगामी कावड़, पालकी उत्सव, गणेशोत्सव, पोला उत्सव और अन्य त्योहारों को देखते हुए कानून और व्यवस्था बनी रहे, इस उद्देश्य से अकोला पुलिस विभाग द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर एसडीपीओ सचिन कदम के मार्गदर्शन में रूट मार्च निकाला गया। अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास स्थित गणेश घाट से इस रूट मार्च की शुरुआत की गई। इस रूट मार्च में उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, सभी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक के साथ पुलिस कर्मचारी ने भाग लिया। यह रूट मार्च कोतवाली चौक से होते हुए गांधी चौक, सराफा चौक, बियानी चौक, मालीपुरा चौक, शिवाजी पार्क, अकोटफैल पुलिस स्टेशन मार्ग से आपातापा चौक में पहुंच गया। यह रूट मार्च का विसर्जन किया। आगामी त्योहार और उत्सव को देखते हुए असामाजिक तत्व पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस रूट मार्च का आयोजन किया गया था। नागरिक गण कानून और सुव्यवस्था का पालन करते हुए तथा त्योहार और उत्सव मनाएं, इस प्रकार का आह्वान पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। खेत में छिड़काव के कारण इस वर्ष बड़े प्रमाण में किसानों को विषबाधा हो रही है। कीटनाशकों का छिड़काव करते समय 12 किसान बाधित हो गए थे, जिन पर सर्वोपचार अस्पताल में उपचार शुरू है। खेतों में छिड़काव करने के कारण इस वर्ष किसान वर्ग को बड़े पैमाने में विषबाधा हुई है। 12 किसानों पर अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में उपचार चल रहा है, जिसमें से 7 को डिस्चार्ज किया गया है। मात्र कीटनाशकों का छिड़काव करते हुए पिछले कुछ वर्षों में अनेक किसानों को विषबाधा होने से उनकी मौत भी हुई है। छिड़काव करते वक्त विशेष ध्यान न रखा गया तो विषबाधा होने से जान जोखिम में पड़ सकती है। फिलहाल किसानों ने अपने खेतों में छिड़काव करना शुरू किया है। विषबाधा का मामला फिर से ना हो, इसलिए किसान वर्ग द्वारा विशेष ध्यान रखना आवश्यक हो गया है। फसलों पर छिड़काव करते हुए किसान अपना खास ध्यान रखें। कीटनाशक के उपयोग के पूर्व लेबल और जानकारी पत्र पढ़कर विशेष सावधानी बरतें। सभी सूचनाओं का पालन करें। तणनाशक छिड़काव का पंप भूलकर भी छिड़काव के लिए उपयोग में न करें। छिड़काव करते हुए संरक्षक कपड़े, बूट, हाथ मोजे, नाक पर मास्क आदि का उपयोग करें।
खुले शरीर से छिड़काव ना करें, साथ ही अपने नाक पर पतले कपड़े का भी उपयोग न करें, जिससे दुष्परिणामों को टाला जा सकता है। संपूर्ण क्षेत्रफल एक ही व्यक्ति द्वारा छिड़काव करते हुए किसी दूसरे की भी सहायता ली जाए। एक व्यक्ति द्वारा कम क्षेत्र पर छिड़काव किया जाए। संभवतः जब हवा कम होती है तब अथवा हवा की दिशा से ही छिड़काव करें। साथ ही सुबह या शाम के समय छिड़काव करना बेहतर होगा। छिड़काव करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। इस प्रकार का आह्वान कृषि तज्ञों ने किया है। इस साल भी विषबाधा के कारण काफ़ी किसान अस्पताल में उपचार ले रहे हैं, जिससे यह जरूरी हो गया है कि किसान अपना ध्यान रखते हुए छिड़काव करें। यावलखेड़ परिसर में एक नाले में गिरकर एक बालक की मृत्यु हो गई है। ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण मृत्यु होने का आरोप परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। अकोला शहर से पास स्थित यावलखेड़ में आज सुबह एक नन्हे बच्चे की घर के सामने स्थित नाले में डूबने से मृत्यु हो गई है। यह घटना आज तड़के 5 बजे के दौरान हुई है। 9 माह के इस नन्हे बालक का नाम आतिश धनराज आगरकर है। यह यावलखेड़ ग्राम पंचायत में नाली का बांधकाम करने के बाद इस नाली पर संरक्षक के रूप में फर्शी नहीं लगाई गई थी। ग्राम पंचायत प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा नन्हे बच्चे को उठाना पड़ा है। ग्राम पंचायत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपराध दाखिल करने की मांग नन्हे बालक के परिवारजनों ने की है। शहर में बिना लाइसेंस धारक ऑटो की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ऑटो चालक मनमाने तरीके से नागरिकों से भाड़ा वसूल रहे हैं, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान देना आवश्यक है। अकोला शहर में रिक्शा चालकों की मनमानी बढ़ती जा रही है। शहर के मुख्य बस स्थानक, रेलवे स्थानक पर ऑटो चालक मनमानी पद्धति से ऑटो का किराया वसूल रहे हैं। इसमें रात के समय अकोला रेलवे स्थानक पर ऑटो का किराया मनमाने ढंग से वसूले जाने की बात उजागर हुई है। अकोला शहर में लाइसेंस के बिना ऑटो चलाने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो कुछ रिक्शा चालकों की समय अवधि समाप्त होने के बावजूद भी उनके ऑटो रास्ते पर दौड़ रहे हैं। अनेक रिक्शा चालक के पास आंकड़े, बैच और बिल्ला नहीं है। पिछले 1 वर्ष से बिना लाइसेंस के रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चालकों पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। यदि रिक्शा चालकों पर कोई कार्यवाही पुलिस करती है तो इसके खिलाफ संगठन द्वारा आंदोलन किया जाता है। रिक्शा चालक प्रामाणिक रूप से अपना कार्य करते हैं, लेकिन मनमाना किराया वसूलने के कारण नागरिक उनसे त्रस्त हो गए हैं। इस समस्या को सुलझाना अब समय की मांग बन गई है। उरल पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले पूर्णा नदी पात्र में पाई गई लाश पुलिस द्वारा बांधकर रखी गई थी, लेकिन रात के समय बाढ़ के चलते यह लाश बह गई। इस मामले को लेकर तीखी नाराजगी जताई जा रही है। उरल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले हाथरून पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बोरगांव वेराले में पूर्णा नदी के पात्र में एक अज्ञात व्यक्ति का मृतदेह शाम 6 बजे तैरती हुई अवस्था में एक किसान को दिखाई दिया। इस संदर्भ में उरल पुलिस स्टेशन के थानेदार अनंतराव वडतकार को फोन के माध्यम से गांव के उपसरपंच राजेश्वर वेराले ने इस घटना की जानकारी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस चौकी के बीट जमदार विजय झाकरडे, पुलिस कर्मचारी रघुनाथ नेमाड़े ने घटनास्थल की ओर रुख किया। पुलिस कर्मचारी विजय झाकरडे, रघुनाथ नेमाड़े ने बोरगांव वेराले के पुलिस पाटिल भारत कोकाटे और गांव के कुछ युवकों के साथ में मिलकर पूर्णा नदी के पात्र में तैरते हुए मृतदेह को नदी किनारे लाकर रात के समय बांधकर रखा गया। मृतदेह को बाहर लाने के बाद उसे वन्य प्राणी न खाए या कोई और घटना मृतदेह के साथ न हो, इसकी कोई खबरदारी नहीं ली गई। मृतदेह को नदी किनारे बांधकर लापरवाही बरतते हुए पुलिस कर्मचारी वहां से चले गए, जिससे नदी में आई बाढ़ के कारण यह मृतदेह पानी में बह गया। रात के समय ही मृतदेह को उत्तरीय जांच के लिए भेजा होता तो मृतदेह बहकर नहीं जाता और न ही 2 पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही की तकलीफ पुलिस यंत्रणा को होती। लापरवाही बरतने वाले इन दोनों पुलिस कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अन्य कोई ऐसी हरकत दोबारा न करे। अब पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन पुलिस कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस और सभी की निगाहें टिकी हुई है। बुल्डाना जिले के अंतर्गत आने वाले सिंदखेड़ राजा में तंटा मुक्त अध्यक्ष चुनाव में प्रशासन के कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर लापरवाही बरती जा रही है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। बुल्डाना जिले के सिंदखेड़ राजा तहसील में मलकापुर पागरा नामक गांव में तंटा मुक्त अध्यक्ष चुनाव के लिए ग्राम पंचायत सभागृह में चुनाव होने जा रहा था, लेकिन गांव के लोगों ने यहां भीड़ कर प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। जिले में आए दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज जिले में कुल 17 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी लोग बिना मास्क लगाए साथ ही अन्य नियमों का उल्लंघन कर घूमते हुए नजर आ रहे थे। अगर इसी तरह लापरवाही बरती गई तो बुल्ढाना जिला कोरोना की चपेट में आ सकता है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान देना आवश्यक हो गया है। अकोट अकोला मार्ग पर बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जा रही है, जिसकी ओर संबंधित विभाग की अनदेखी होने का आरोप लगाया जा रहा है। अकोला जिले में वृक्षों की कटाई बड़े पैमाने पर और खुलेआम की जा रही है। अकोला जिले में वन अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। सिर्फ पेड़ों को काटने की कानूनन अनुमति दी जाती है, जिससे खुलेआम पेड़ों की कटाई की जा रही है। वृक्षतोड़ अधिनियम 1964 और 1975 इस अधिनियम का इसके तहत उल्लंघन किया जा रहा है। अकोला जिले में अकोट रोड पर रास्ते के चौड़ीकरण के लिए नीम के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई करने का मामला सामने आया है। सरकारी नियमानुसार मार्ग चौड़ीकरण का काम करने के पहले ही पेड़ों की कटाई की जाती है। इससे पहले वहां नए पेड़ लगाए जाने का नियम है, परंतु इस मार्ग पर शासन के नियमों का उल्लंघन कर वृक्षों की नाहक कटाई की जा रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन द्वारा उचित कार्यवाही कर वृक्षों की कटाई को रोकने की मांग की जा रही है। शहर में दोपहिया चोरी के मामले काफी बढ़ गए हैं। अकोटफैल पुलिस ने पिछले 3 दिनों में शानदार कार्यवाही की है, जिसके तहत मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शहर में दोपहिया चोरी का प्रमाण दिनों दिन बढ़ रहा है। अनेक दोपहिया चोरी की जांच पुलिस कर रही है। इसके संदर्भ में एक शिकायत अकोटफैल पुलिस स्टेशन में अकोटफैल 1600 प्लॉट निवासी अब्दुल मुजाद्दीन खान मोहम्मद हमीन खान ने 7 जुलाई को दर्ज की। अहमद मुजाद्दीन के घर के सामने हीरो होंडा कंपनी की MH30 AK 9383 दोपहिया चुरा कर ले जाने की शिकायत अकोटफैल पुलिस स्टेशन में दी। शिकायत दाखिल करने के बाद अकोटफैल पुलिस स्टेशन के थानेदार महेंद्र कदम कर्मचारियों के साथ इस मामले की जांच कर रहे थे। थानेदार महेंद्र कदम को अकोटफैल के नाना नगर परिसर निवासी एक युवक द्वारा गाड़ी चुराने की जानकारी प्राप्त हुई, जिससे पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नाना नगर निवासी दर्शन संजय गाड़े नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब आरोपी से पूछताछ की गई तब उसने पहले टाल मटोल जवाब दिए। बाद में कड़ी जांच करने पर उसने उसका अपराध कबूल किया। चुराई गई गाड़ी बोरगांव मंजू में छोड़ने की जानकारी उसने दी। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। क्या आरोपी ने और भी गाड़ियों पर हाथ साफ किया है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। 3 दिनों के भीतर 3 धड़ाकेबाज कार्रवाई करने वाले अकोटफैल पुलिस की सभी स्तर पर प्रशंसा की जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। 33 केंद्रों पर लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा संपन्न। त्योहारों के चलते पुलिस द्वारा निकाला गया रूट मार्च। खेतों में छिड़काव के कारण 12 किसान हुए विषबाधित। यावलखेड़ में नाली में डूबकर नन्हे बालक की मौत। कब थामेगी शहर में ऑटो चालकों की मनमानी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।